Hello students, welcome back to my YouTube channel Vali Teaching Point. So now in this video I'm going to start the last question of exercise 3.2, which is question number 6 of understanding quadrilateral of class 8. So question states, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? Second question is, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? So first question is, तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट में ये दिखाना है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. सो एक रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकती है, सबसे कम जो लीस्ट वैल्यू कहते हैं. सो एज वी नो दैट कि लीस्ट अ रेगुलर पॉलीगन कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ मिनिमम 3 साइड. ओके क्योंकि अगर हमने 2 साइड लिया कोई भी तो 2 साइड से तो बनेगा ही नहीं कोई पॉलीगन, लेकिन इसमें अगर एक साइड और हम ऐड करते हैं तो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन. और रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? 3 साइडेड विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके यही एक पॉलीगन है सबसे छोटा. ओके सबसे छोटा पॉलीगन यही है रेगुलर पॉलीगन. अगर हम बात करें तो ट्राइंगल ही है पॉलीगन, बट अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो दैट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स सारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं. अब यहाँ पर हमें देखना है कि उसकी इंटीरियर एंगल मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगी. तो एज वी नो दैट फर्स्ट वी हैव टू राइट एंड equilateral triangle is the regular polygon with 3 side. It is a statement based question, so we have to write a statement with 3 sides having the least possible minimum interior angle. ओके क्योंकि ये 3 साइड ही कैसे हो जिसको आप मिनिमम रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं 3 साइड से. ओके फिर 4 साइड for 5 साइड वो उससे ज्यादा हो जाएंगे. सबसे छोटा जो बनेगा वो एक 3 साइडेड ट्राइंगल होंगे. सो हमें इसका क्या निकाला, एंगल निकाल लेते हैं. हम एंगल भी निकाल लेते हैं. सो वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है इन ट्राइंगल में, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल in a triangle is equal to always 180 degree. So अगर हमें each एक का निकालना होगा, so we have to write each interior angle. तो इसका क्या होगा 180 डिग्री. और कितने साइड्स होते हैं या कितने एंगल्स होते हैं? ऑलवेज 3. so we have to divide it by 3. 3 1 r 3 6 r मीन्स इसकी जो एंगल आई वो क्या आ गया हमारा 60 degree. So each interior angle is equal to 60 degree. Okay, now move to the next statement, which is statement number B. What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? अभी तो minimum पूछा था और अब है इस बार कि maximum क्या हो सकती है. देखो अब इस स्टेटमेंट में एक बात समझना, जिस भी रेगुलर पॉलीगन की साइड सबसे कम होगी मीन्स ट्राइंगल सबसे कम होगी, उसी की सबसे ज्यादा इंटीरियर एंगल भी होगी, उसी की सबसे ज्यादा एक्सटीरियर एंगल होगी. जैसे कि अगर हमने कम लिया है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं. ओके जैसे कि अगर हम मान लिया 20 लेते हैं तो ये एक पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन बनेगा ही नहीं. हमें क्या लेना होगा, मिनिमम 60 डिग्री पर ही बनेगा. ओके तो सबसे ज्यादा एक्सटीरियर एंगल जिसकी होगी वो ट्राइंगल की ही होगी और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही होगी. जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ. यहाँ पर मैंने लिया एक ट्राइंगल, सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके इसकी मिनिमम जो लीस्ट वैल्यू साइड है, लीस्ट साइड मतलब सबसे कम जो छोटा पॉलीगन होगा, वी कैन से एक छोटा पॉलीगन दैट इज ट्राइंगल. ओके सब मिनिमम साइड कितनी है इसकी
3, इससे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता, पॉलीगन 3 है। ओके, अब इसकी जो रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, अब अगर इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो इसकी एक्सटीरियर एंगल में एक एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही मिल सकता है। सो क्वेश्चन में वही था कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हम एक रेगुलर पॉलीगन से कितना ले सकते हैं, क्या हो सकता है, तो दैट इज 120 डिग्री। सो वी विल राइट हियर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, an equilateral triangle is the regular polygon having the maximum exterior angle. because को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है BCZ, because the regular polygon with least number of sides has the maximum exterior angle possible. सो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगी, सो दिस इज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू फाउंड द सॉल्यूशन अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।